डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्हें दूध से नहलाया गया। बिहार के औरंगाबाद में किसने दूध से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहला दिया? आप सोच रहे होंगे संविधान के जो जनक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के जनक कहे जाते हैं और साथ साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हर हिंदुस्तानी हैं। लेकिन दरअसल बात यहाँ पर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भोलेनाथ की उपाधि किसने दे दी? हम लोगों ने तो सुना था कि भोलेनाथ या भगवान को दूध से नहलाया जाता है, लेकिन इस बार सच में देखा जा रहा है कि औरंगाबाद के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों ने स्नान करा दिया, दूध से भी स्नान करवाया। आखिर क्या बात हुई, क्या श्रेय लेने की होड़ है? जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि देखिए चंदन जी, अब आ गया है चुनाव, यानी पंचायती राज का चुनाव आने वाला है, इसको लेकर होड़ लेने की स्थिति बनी हुई। चंदन जी, कहाँ का मामला है और आखिर क्या हुआ कि जो दूध से नहलाया गया? देखिए चंदन जी, आपको बता दें कि औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड कार्यालय का मामला है। अच्छा। प्रखंड कार्यालय परिसर में 13 अप्रैल को पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मूर्ति का अनावरण कराया गया। मूर्ति का अनावरण पंचायत समिति सदस्यों की मौजूदगी में प्रखंड प्रमुख, प्रखंड के उप प्रमुख, बीडीओ, सीओ, अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में उनकी मूर्ति का, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण कराया गया। लेकिन उसके एक दिन बाद, लेकिन जो जयंती है, अंबेडकर जयंती, वो तो 14 तारीख को था। बिल्कुल, दूसरा पक्ष तो यही आरोप लगा रहा है ना। अब देखिए, बड़ा धूमधाम से, पहले मैं उस बात पर आ जाता हूँ, बड़े धूमधाम से मूर्ति का अनावरण कराया गया। प्रखंड कार्यालय में का जो परिसर है, प्रखंड कार्यालय का जो पुराना भवन है वह तोड़ दिया गया है और दूसरा नया भवन बन रहा है। तो दूसरे भवन में प्रखंड कार्यालय परिसर को भी उसी दिन शिफ्ट किया गया। अब देखिए, दूसरा पक्ष है, यानी कि दूसरा पक्ष, एक तो पंचायत समिति सदस्य, अब दूसरा पक्ष मुखिया गण हैं, जो मदनपुर प्रखंड के मुखिया हैं। उनका कहना है कि देखिए, 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और उसको काला दिवस के रूप में मनाया जाता है, और उस काला दिन पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मूर्ति को प्रखंड कार्यालय परिसर में आनन फानन में क्यों करा दिया गया? इसके पीछे का कारण क्या है भाई? और मुखिया जी सहित अन्य जनप्रतिनिधि को नहीं पूछा गया, नहीं पूछने, पंचायती राज का हिस्सा है। बिल्कुल। और मुखिया तो साफ बता रहे हैं कि भाई, हम लोग बीडीसी के बैठक में कोरम केवल पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा पूरा होता है। हमने मुखिया जी से बात किया, एक मुखिया जो हैं, जो अब उनका एक वीडियो भी काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। जब 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती जब मनाई गई तो उसमें वो भाषण दे रहे हैं, उसका भी वीडियो वायरल हो रहा है। लेकिन इधर प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि जो पंकज चंद्रवंशी हैं, उनसे जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमें अपवित्र माना गया है। मैंने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मूर्ति प्रखंड कार्यालय परिसर में लगाया है, तो लगा करके जब लगाया गया तो एक पक्ष के द्वारा उसे दूध से नहलाया गया। तो दूध से नहलाने के पीछे का उन्होंने कारण यही बताया कि भाई, हम अपवित्र थे। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि देखिए, सामंती मानसिकता के उन लोग हैं, आरएसएस के लोग, तो एक समिति प्रतिनिधि हैं, वो बता रहे थे। लेकिन वो बता रहे हैं कि सामंती प्रवृत्ति के लोग वो हैं और उनकी विचारधारा जो है वह अलग है। क्योंकि बाबा साहब जिस चीज़ का विरोध करते थे, जिस कुप्रथा को विरोध करते थे और उसे कुप्रथा मानते थे दूध से स्नान को लेकर के, उसी प्रथा को उन लोगों ने किया है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के द्वारा, जो प्रखंड प्रमुख और प्रखंड उप प्रमुख के द्वारा और पंचायत समिति रंजन, आप कैसे कह सकते हैं कि बाबा साहब तो ये मानते थे, लेकिन जो आज के जो उनके अनुयायी हैं, अब तो देखा जा रहा है भीमराव अंबेडकर को रखकर शादी की जाती है जिस तरह से भगवान को साक्षी मानकर, तो अपवित्र वाली बात कैसे होगी? ये प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि बता रहे हैं। अच्छा। कि हमने तो मूर्ति लगाया था भाई, फूल माला पहनाया था, लेकिन एक पक्ष है जो मुखिया पक्ष है, उनके द्वारा दूध से बाबा साहब को नहला दिया गया। उनको भगवान मान लिया गया होगा उनको। बिल्कुल, उन लोग भगवान माने होंगे, लेकिन इनका कहना है कि भाई, दूध से क्यों नहलाया गया, शुद्धिकरण क्यों कराया गया? इनका कहना है कि दूध से नहला करके और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को शुद्धिकरण किया गया है। अब दूसरा पक्ष इस पर, अभी तो हमने बात किया है, लेकिन इस पर कोई ठोस बातें सामने निकल करके नहीं आई है। लेकिन हम दूसरा पक्ष और दोनों पक्षों से हम चाहेंगे कि दोनों का खबर ले, दोनों से बयान ले और दोनों को इस मामले को लेकर के जो जानकारी है वो इकट्ठा करके हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन अभी तक जो जानकारी हमको आ रही है कि 13 अप्रैल को जो मूर्ति अनावरण प्रखंड कार्यालय मदनपुर में कराई गई थी, पंचायत समिति के ग्रुप ने कराया था, लेकिन उसे मुखिया ग्रुप के द्वारा
उस मूर्ति का दूध से नहला करके शुद्धिकरण करें। देखिए, पूरी तरह से एक क्रेडिट लेने की होड़ है। 13 अप्रैल को ही यहां पर देखा जा सकता है मदनपुर के जो प्रखंड कार्यालय है, नवनिर्मित प्रखंड कार्यालय, वहां पर स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूर्ति को अनावरण कर दिया गया। तो वहीं पर दूसरे पक्ष यानी 14 तारीख को दूध से नहलाकर ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि शुद्धिकरण किया गया। लेकिन आस्था का भी विषय हो सकता है। जिस तरह से भगवान भोलेनाथ को दूध से स्नान किया जाता है, भगवान माना जाता है, ठीक उसी तरीके से यह भी हो सकता है कि उनको भगवान मानकर या एक उनको तवज्जो देकर, एक दिल में जगह देकर दूध से स्नान कराया गया होगा। पूरा मामला क्या है, आखिर सच्चाई क्या है, ये तो साफ नजर आ रहा है कि देखिए चुनाव नजदीक आ रहा है, बिहार पंचायत का चुनाव नजदीक आ रहा है। यहाँ होड़ लेने की, क्रेडिट लेने की कोशिश भी हो सकती है। लेकिन सच्चाई क्या है, जैसा कि चितरंजन ने बताया कि तमाम लोगों से मिलकर बैठेंगे, बात करेंगे आखिर सच क्या है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताएंगे।